वक्त विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है गया एयरपोर्ट। ये इस वक्त पार्थिव शरीर चंदन का पहुंचा है और बताया जा रहा है कि शहीद चंदन का ये पार्थिव शरीर जब एयरपोर्ट पहुंचा है, वहां से गया एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बड़ी संख्या में नवादा के लोग भी एयरपोर्ट पर मौजूद नजर आए। गया एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि सबसे पहले दी गई और अब इंतजार किया जा रहा है पार्थिव शरीर का उनके पैतृक घर पर, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ये तस्वीर इस वक्त गया एयरपोर्ट के आप देख पा रहे हैं, जहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा और यहां पर सेना के जवानों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नवादा के लोग भी यहां इस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो शहीद चंदन का पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट से अब उनके पैतृक गांव के लिए रवाना होगा। गया एयरपोर्ट शहीद चंदन का पार्थिव शरीर पहुंचा और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो सेना के जवानों ने एयरपोर्ट पर ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में नवादा के लोग यहां पर मौजूद थे। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए बिहार के लाल चंदन का पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में नवादा पहुंचने वाला है। गया एयरपोर्ट से सेना के जवान नवादा के नारो मुरार गांव के लिए पार्थिव शरीर को लेकर निकल चुके हैं। सेना की गाड़ी से पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। नारो मुरार में शहीद चंदन के घर पर पार्थिव शरीर पहुंचने का इंतजार करते हुए लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जहां पर घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी बिहार सरकार के एक भी मंत्री परिवार का हाल जानने के लिए नहीं पहुंचे। शहीद चंदन के परिवार वालों से बात की संवाददाता चंद्रमोहन ने। राजौरी में शहीद हुए चंदन का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा और हम अभी मौजूद हैं नवादा जिले के नारो मुरार गांव में और यही चंदन का घर है जहां पर उनका पूरा परिवार रहता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं घर का हालात क्या है। और चंदन यह वादा करके गए थे कि जब वो लौटेंगे तो वो घर बनवाएंगे, लेकिन अब ये घर कब बनेगा किसी को पता नहीं है। आप चाहते क्या हैं? आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई आया नहीं पूछने के लिए आपको? हम तो राज्य सरकार ने तो कोई हमको पूछा ही नहीं, पूछ नहीं रहा है कोई अच्छी नहीं। जैसे कि लगता है कि बिहार सरकार में सरकार है ही नहीं है। ऐसी बात है कि बिहार सरकार में लगता है कि सरकार है ही नहीं है। जैसे लगता है कि हमारे चंदन के जगह पर वही चला गया है। ये हाल है। तो हमको जो कहना है तो हम किससे कहें, किसे हौरा हम करें? राज्य सरकार से क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं, मांगते हैं, हमारे पुत्र है उसको नौकरी दें, हमारे खाने के लिए 50 लाख रुपया दें। जब तक देंगे तो हम घर क्या किसी स्थिति से होगा, मगर किससे हम कह सकते हैं? आओ किससे हम सुना सकते हैं जब हमारे इतना सारा इंडिया खौल मचा है? आज तक क्या बिहार सरकार के कान में नहीं गया है? चंदन के परिवार वालों को न तो किसी ने संपर्क किया है और न ही कोई मंत्री यहां पर आने की जहमत उठाए हैं कि इन परिवार का हाल चाल लिया जा सके। और अब इंतजार हो रहा है चंदन के पार्थिव शरीर का, जब यहां गांव में पहुंचेगा और फिर यहां से तिरंगा यात्रा, अंतिम यात्रा निकलेगी। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, नारो मुरार, नवादा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर पुंछ में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलता हुआ। डेरा की गली में आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। संदिग्ध 20 लोगों से हिरासत में पूछताछ इस वक्त होती हुई। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ राजनाथ सिंह जो है वो जा सकते हैं। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की सूत्र जानकारी दे रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस वक्त ये जो सर्च ऑपरेशन है वो इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। चारों शहीदों का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। जवानों के बलिदान
को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, इस नारे के साथ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो नम आंखों से विदाई की ये तस्वीरें, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लोग, सेना के जवान और हेलीकॉप्टर से यहां से जब पार्थिव शरीर को रवाना किया गया, अब पैतृक घर पर इंतजार पार्थिव शरीर के पहुंचने का अपने अपने राज्य में, अपने अपने ज़िले में। लेकिन इस घटना के बाद से एक बार फिर से सवाल यही कि आखिर जो दुस्साहस है आतंकियों का, उस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब कब दिया जा रहा है। इस इलाके में जहां पर आतंकियों के छिपे होने की संभावना है, पूरे इलाके को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए सेना के जवान इस वक्त यहां पर मुस्तैदी से हैं। उधर बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या के मामले में जांच तेज कर दी गई है। आतंकी हमले के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दे दी है। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या मस्जिद में उस वक्त कर दी गई जब वो नमाज के लिए अजान दे रहे थे। तो देखिए कैसे मस्जिद में हमला किया जाता है। पूर्व एसएसपी उस वक्त अजान दे रहे थे और तभी उनकी हत्या कर दी जाती है आतंकियों की तरफ से। इसे लेकर इस घटना के बाद इलाके के लोगों में बेहद नाराजगी है, गुस्सा है। आतंकियों की तलाश में इस वक्त सेना के जवान जुटे हुए हैं। जनाजे में भीड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर हर एक शख्स सिर्फ यही चाहता है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सेना के एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि आतंकी घाटी को अशांत करने में जुट गए हैं। लेकिन सेना ने घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आतंकवादियों ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली है। पिछले एक हफ्ते से आतंकवादियों ने कश्मीर को अशांति की आग में झोंकने के लिए बेगुनाहों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है।